ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि का मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा। 17 मई से 30 मई के मध्य आपका स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसा रहेगा और वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। यह जानकारी आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो सीधी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू की पक्ष विपक्ष अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लें। आसानी से अपनी राय नहीं बदलें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप इस महीने पर कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। करियर के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकता है और उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के व्यवधान में कमी आएगी और महीने का उत्तरार्ध उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहासुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना है। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से ज्यादा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। तो आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला है और महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपने ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके पास कभी नहीं आएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी बहुत बड़ा जो फैसला है आपको लेने से पहले सोचना होगा और इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खान पान को अच्छा रखना होगा क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी रहेगी। अब हम कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यह दोनों ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगी। आपको अपने काम और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत में अच्छी रहेंगी। शनि महाराज जो आपके राशि स्वामी हैं, अपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सृजन हो सकता है। कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी। विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे।
अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव हो सकता है। और लेकिन जो है महीने का उत्तरार्ध दोनों को समझ आएगा कि आपके जो है आपस में जो मिलकर ही व्यापार आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की हम बात करें तो महीने की शुरुआत बड़ी कमजोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित होगा और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करने में कोई गलती तो नहीं की, या आपने सही किया। आपका अपने प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम संयोग बनेंगे और रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने किसी मित्र के सहयोग से ही अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। अब हम आपके वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि से होकर सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ कराएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर का होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति को आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी जो हैं आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल आपको प्राप्त अवश्य होंगे। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्र और परिवार के साथ आपका जो है संबंध कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव में राहु, मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में, जिससे कुटुंब के लोगों से आपसी कहासुनी होगी और आपकी वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका रखेगा। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आपको अपनी वाणी पर ही नियंत्रण रखना होगा। और कुल मिलाकर जो है आपको परिवार से सबका सहयोग प्राप्त होगा, सबके हित के बारे में आप सोचेंगे। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय: खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा न करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्नम पंचधातु या अष्टधातु की मुद्रिका में जड़वाकर आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करना है। और आपको बता दें, आपको श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करनी चाहिए। आपको मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। राधे राधे, धन्यवाद।